अंकुर उद्योग लिमिटेड स्टील डिवीजन की आज के इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का कैप्टिव पावर प्लांट लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रवि किशन जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, सैजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, पूर्व औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, कालीबाड़ी के महंत जी, इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट तथा कैप्टिव पावर प्लांट के जो स्वप्न दृष्टा हैं और वास्तव में इसके शिल्पी कहे जा सकते हैं, इसके सीएमडी श्री अशोक जालान जी, अंकुर जालान जी, निखिल जालान जी, हरि प्रसाद सरावगी जी, नवल किशोर सुरेका जी और जालान परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, शुभचिंतकगण, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, केनरा बैंक के महाप्रबंधक समेत अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, गोरखपुर को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट तथा कैप्टिव पावर प्लांट उपलब्ध होने के अवसर पर मैं जालान परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर को यह प्लांट मिलने पर पूरे गोरखपुर वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारी सोच और कार्य पद्धति पर निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा भविष्य बनाने के लिए वर्तमान को संघर्षों से जूझते हुए अच्छा बनाना पड़ता है, उस प्रकार का माहौल देना होता है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सकारात्मक सोच की ताकतों को एक मंच पर आकर के अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए सोचना चाहिए। जब इस सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। आज मुझे बस बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को आश्वस्त करने के लिए एक सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, आज उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है। अभी एक सप्ताह पूर्व ही हम लोगों ने संडीला हरदोई में 1000 करोड़ रुपए की लागत से
बर्जर पेंट के एशिया के सबसे बड़े प्लांट का लोकार्पण किया है। अभी मेरे पास बबले स्कॉट से जुड़ी हुई जो अत्याधुनिक रिवाल्वर बनती है, दुनिया की सुप्रसिद्ध रिवाल्वर बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी का एक निवेश वर्तमान में चल रहा है हरदोई संडीला में ही। वे लोग भी मिलने के लिए आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो पहले रिवाल्वर इंग्लैंड में बनती थी, अब वो लखनऊ में बनेगी, उत्तर प्रदेश में बनेगी। पहले जो AK-47 रसिया में बनती थी, आज उसका लेटेस्ट वर्जन 203 वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अब ये लखनऊ में बनेगी। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट उत्तर प्रदेश में बनेंगे। और औद्योगिक निवेश के लिए तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में किया था। लोग कहते थे कितना लक्ष्य होगा। मैंने कहा भी लोअर लिमिट तो हम बता सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। और आप आश्चर्य करेंगे, हमने जितना सोचा था, पहले लोअर लिमिट हम लोगों ने 10 लाख करोड़ का तय किया, तो कुछ राज्यों में 10 लाख करोड़ का निवेश हो गया। तो हमारी यहां से लोगों ने कहा कि हमारी तो कम से कम आबादी के बराबर निवेश तो हो। जब हम लोगों ने दुनिया के और देश के उद्यमियों के पास हम गए, तो ऐसे लगता था जैसे वे पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए हों कि उत्तर प्रदेश हमें आमंत्रित करे और हम उत्तर प्रदेश में जाकर के निवेश करें। हमें 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए। और आश्चर्यजनक, उसमें दुनिया के लोगों की आंखों को खोलने वाला यह भी था कि 33,50,000 करोड़ का निवेश केवल NCR में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख करोड़ का निवेश इसमें है। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ का निवेश है। सभी 75 जनपदों के लिए कुछ न कुछ निवेश है। ये निवेश से बताता है उत्तर प्रदेश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ चुका है और विकास की एक लंबी छलांग लगाने के लिए आज तैयार है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को भी तैयार है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके लिए एक माहौल हमें देना पड़ेगा। देखिए, राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। ये जो स्टील प्लांट बना है, अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित, उत्तर भारत का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट। स्टील की आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैसे ही है जैसे इस शरीर के लिए हड्डी की। अगर शरीर से हड्डी हटा दी जाए तो क्या होगा? केंचुए की तरह रेंगना पड़ेगा। बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो हमारी शरीर में हड्डियों का काम होता है, वही काम विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का है। स्टील अच्छी क्वालिटी का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट के उस प्रकार के आसार बनेंगे। और मैं श्री अशोक जालान जी को, श्री निखिल जालान जी को, अंकुर जालान जी को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अंकुर TMX का लेटेस्ट प्लांट गोरखपुर में लगाया है। 550 करोड़ रुपए के निवेश को करने का रिस्क लिया। मैं इसको रिस्क इसके लिए मानता हूं क्योंकि जब मैं इन्हें तैयार कर रहा था कि आप भी एक प्लांट लगाइए, ऐसा नहीं कि जालान परिवार इस फील्ड में अकेले हो। उनके पूज्य पिता श्री जुगल किशोर जालान जी ने 1987 में अपना स्पंज आयरन का एक प्लांट उस समय लगाया था। उस समय उसकी आवश्यकता थी, लेकिन तकनीक बदली। 1997-98 तक अशोक जालान जी ने अपना क्षेत्र दूसरा उन्होंने स्पिनिंग मिल लगा दी थी। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि उनका स्पिनिंग मिल इतना होगा। एक बार केंद्रीय वस्त्र मंत्री गोरखपुर आए। उन्होंने कहा, क्या टेक्सटाइल का कोई काम गोरखपुर में होता है क्या? मैंने कहा, भी होता तो है, लेकिन क्या क्या काम होता है मैं जानता नहीं, लेकिन मैं बात करूंगा।
हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए पदाधिकारी उस समय श्री एस.के. अग्रवाल जी ने, श्री सरिया जी ने और उनके साथ के अन्य लोगों ने गीडा में एक कार्यक्रम करवाया। इसके बाद हैंडलूम क्लब के साथ मैंने एक उनका कार्यक्रम करवाया था। और तीसरा कार्यक्रम जो मैंने रखा था वह अशोक जालान जी के ही स्पिनिंग मिल में मैं उनको लेकर के गया। जब उन्होंने स्पिनिंग मिल देखी, आपको मैं 2003-4 की बात बताऊं, 2002-3 की बात बता रहा हूं। जब उन्होंने उस मिल को देखा तो मिल को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रही। कहा, इतनी आधुनिक तकनीक पर आधारित मिल, और ये यहां पर वास्तव में कितना अच्छा काम हो रहा है। चीन के यार्न को रोकने का काम उस समय ये लोग अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से यहां पर कर रहे थे और लगातार उसका विस्तार दिया। मुझे एक बार कोलकाता जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, लगभग आज से 8-10 वर्ष पहले। जब मैं वहां गया तो टेक्सटाइल से जुड़े हुए कुछ उद्यमी मेरे परिचित थे। मैं उनके साथ वहां पर उनके उद्योग का निरीक्षण करने के लिए गया था, देखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रॉ मटेरियल आपका कहां से आता है? तो उन्होंने कहा कुछ गोरखपुर से भी आता है। मैंने कहा गोरखपुर कहां? कहा अंकुर उद्योग से। मैंने कहा अंकुर उद्योग तो गोरखपुर में जालान जी का। कहां? वहीं से हम लोग अपना रॉ मटेरियल वहीं से उन्हीं से लेते हैं। यानी कोलकाता तक और देश के अलग अलग भागों में भी यहां से सप्लाई होता था। आज भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी अब गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हम निवेश के, औद्योगिक निवेश के एक नए अभियान को लेकर के कार्य कर रहे हैं, आपको भी निवेश करना चाहिए। इससे पहले कि मैं उनको तैयार करता और लोगों से बातचीत करता, क्योंकि यहां तो हम लोग एक एक व्यक्ति को तैयार कर रहे थे, तब तक कोरोना आ गया। तो उत्तर प्रदेश में निवेश 17 के पहले तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुरक्षा का वातावरण नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें नंबर पर था। कैसे हो पाएगा? हम लोगों ने रिफॉर्म किए। जो टीम हमारी यहां मंच पर आई है, इससे पहले की और भी टीम थी। इस पूरी टीम ने मेहनत किया, राज्य के मंत्रियों ने मेहनत किया, अपने अपने विभागों की पूरी मॉनिटरिंग की। राज्य के अंदर हमारे जिला स्तर के अधिकारियों ने, औद्योगिक विकास के प्राधिकरणों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लैंड बैंक बनाए, पॉलिसीज बनाई, रिफॉर्म किए। यहां पर जो भी हमारे औद्योगिक विकास के आयुक्त कह रहे थे कि हम 15 वर्षों तक नेट जीएसटी में उन्हें यहां पे छूट देने जा रहे हैं। ये छूट इस बात को लेकर दी जा रही है जिससे 2000 नौजवानों को जो नौकरी और रोजगार यहां पे सीधे सीधे प्राप्त होने जा रहा है, और 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार होने जा रहा है। 7000 से अधिक परिवारों के पेट को भरने के लिए ही सरकार ये जीएसटी में छूट देने का कार्य कर रही है। इस सरकार की छूट इसीलिए क्योंकि यहां हम छूट देंगे, लेकिन वहां पर हमारा ही कोई नागरिक, कोई युवा जब वहां पे नौकरी करेगा तो उसका परिवार आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा, खुशहाल होगा। और हमारा युवा जब खुशहाल होगा तो समाज और राष्ट्र खुशहाल होगा, समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। उसे पलायन नहीं करना पड़ेगा। आज भाइयों बहनों, इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये जो 33.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश का दर्शन है। लोगों को बताता है। इस बार के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में भी आपने देखा होगा, हमने कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। एक औद्योगिक क्षेत्र हम झांसी के पास बनाने जा रहे हैं और एक गोरखपुर के पास बनाने जा रहे हैं। यहां के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया जा चुका है। एक लैंड बैंक अच्छा बनाने के लिए जितना भी आप उद्योग लगाएंगे, लैंड हम उपलब्ध करवाएंगे। वहां पर आप आइए, उद्योग लगाइए, सरकार की पॉलिसी का लाभ लीजिए और सरकार आपको भरपूर मदद करेगी, हर प्रकार की सुरक्षा की भी, और साथ साथ पॉलिसी के माध्यम से इंसेंटिव देने की कार्रवाई को भी ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करेगी।
आज तो सरकार ने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म ही हमारे पास आज कार्य नहीं कर रहा है। देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म है, लेकिन एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी हमने निवेश सारथी बनाया हुआ है। हर उद्यमी के साथ हम एक सीएम फेलो को देने जा रहे हैं, जो प्रतिदिन की उनकी समस्याओं को समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म स्वयं उपलब्ध करवाएगा। और फिर इंसेंटिव को भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। ये भी सारी व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम आगे बढ़ा चुके हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो भी निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करेगा, न केवल उनकी बल्कि उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी प्रदेश सरकार लेगी, उन्हें भरपूर सपोर्ट करेगी और हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रकार का पूरा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। हमारा पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरा शासन इसे प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि ये हमारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें मिल पाएगा। और वही एक नया इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यहां पर आज उपलब्ध हो रहा है, कैप्टिव पावर प्लांट के साथ में। आपने देखा होगा पॉल्यूशन जीरो है, यहां पर जितना पावर का कंजप्शन होना है वो सभी यहां पर लगभग 65% तो यहीं से जनरेट हो जाएगा। जो उससे हीट आएगी उसी हीट से वह यहां पे पावर जनरेट कर लेंगे, यानी अत्याधुनिक उसके साथ। अभी मैं पूरे प्लांट का अवलोकन करके आया हूं और प्लांट में पॉल्यूशन फ्री व्यवस्था देने के साथ ही उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था की है, मैं इस अवसर पर जहां एक और श्री अशोक जालान जी को और उनके पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वहीं साथ ही साथ मैं कैनरा बैंक को, जिन्होंने 400 करोड़ रुपए का यहां पर एक साथ ऋण उनको उपलब्ध कराया। अकेले एक बैंक ने इतने बड़े उद्योग के लिए जिम्मेदारी ली। बैंक की बड़ी भूमिका होती है, बैंक की बड़ी भूमिका हो सकती है, वित्तीय संस्थाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है, और वह स्वयं भी उन्होंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। कोविड-19 के बावजूद उन्होंने ये रिस्क लिया, और भी अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकों के सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। 17 के पहले 46 से कम था, आज ये 55 तक पहुंच रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले 1.5-2 वर्ष के अंदर हम इसे 60 से ज्यादा पहुंचाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से पैसा प्राप्त हो सके और वह यहां पर निवेश करके अपने स्वयं भी और यहां के युवाओं के लिए अनंत रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सके। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने रेलवे की सुविधा प्लांट के बगल में ही उपलब्ध करवा दी, प्लांट के अंदर उपलब्ध करवा दी है, और बिना किसी सिफारिश के एक ऑटो मोड पर। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो अभियान है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये निवेश की संभावनाओं के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके लिए अलग अलग कार्यालयों में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही समय में सबका समाधान का रास्ता निकालना। अब याद करिए, कभी इसके लिए अनेक परेशानियां होती थी, और आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी देश के अंदर बन रहे हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं, और इस प्लांट के पास तो रेलवे लाइन अंदर तक बिछ चुकी है, वह भी कार्य हुआ है। गीडा प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके, एक एक कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया है। हमें निवेश को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं। और इसलिए मैं सैजनवा और गोरखपुर के वासियों को यही आह्वान करूंगा, ये निवेश यहां के खुशहाली का आधार बनेगा, यहां के विकास का आधार बनेगा। यह निवेश अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और मैं अशोक जालान जी से भी कहूंगा कि आपने इतना बड़ा निवेश किया है,
कोविड कालखंड में आपने रिस्क लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ईश्वर की कृपा है, अब कोरोना पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आपका ये निवेश फलीभूत होता हुआ आगे दिखाई देगा और इसके परिणाम बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह होगा, यहां के इंस्टीट्यूशंस को भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आईटीआई को, पॉलिटेक्निक को, यहां के कुछ कॉलेजेस को, जैसे यहां पे डिग्री कॉलेज सैजनवा है, सैजनवा के डिग्री कॉलेज के छात्रों को अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ना। अप्रेंटिसशिप की स्कीम में वे आपके यहां भी सहयोग करेंगे, कुछ मानदेय आप देंगे, कुछ राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। और उसका परिणाम क्या होगा? यहां पर योग्य और स्किल मैन पावर आप देश को दे पाएंगे, प्रदेश को दे पाएंगे। अन्य इंडस्ट्री में वे लोग कार्य करने के लिए उनके पास एक अनुभव सर्टिफिकेट होगा। एक निश्चित समय के लिए अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम होता है। राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस दिशा में, डबल इंजन की सरकार इस दिशा में अपने आप प्रयास कर रही है। और इन प्रयासों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं आगे जाने की आवश्यकता नहीं। या जैसे आईटीआई में ही वेल्डिंग का आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, हम उस प्रकार के ट्रेड आईटीआई में विकसित करें, उनकी ट्रेनिंग का सेंटर हम उनको देंगे। बहुत सारी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस का आपस का जो जुड़ाव होगा वह उत्तर प्रदेश को स्केल के साथ साथ स्किल मैन पावर का सबसे बड़ा केंद्र बनाने में अपना योगदान देगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मुझे ये दूसरे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो पहले के एमओयू को आज जमीनी धरातल पर हम उतार रहे हैं। और आज यहां पर जो बताया गया, इतने बड़े प्लांट, आधुनिक तकनीक पर आधारित प्लांट आज यहां पर गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए अंकुर उद्योग को, श्री अशोक जालान जी को, उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से, उनके पूरे परिवार के सदस्यों को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि होली के तत्काल बाद इतना अच्छा प्लांट यहां पर उपलब्ध हो गया है और यहां पर अब लोहे का उत्पादन होगा। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद हम सरकार की पॉलिसीज में भी तमाम व्यापक परिवर्तन करेंगे। दो प्रकार की, एक अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उसका उपयोग होना चाहिए, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। दूसरा, जो चोरी की स्टील बाहर से आ रही है उस पर सरकार पूरी तरह बैन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी जीएसटी की चोरी न हो, इस पर हमारा पूरा ध्यान है और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और इस पावर प्लांट को उपलब्ध कराने के लिए आपको, आपके पूरे परिवार को, अंकुर उद्योग को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी महानुभावों को भी इस अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि एक सकारात्मक सोच विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और